जी नमस्ते, नमस्कार। मैं अंशु, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम पॉलिटी से क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? और इसके पहले हमने जो है कवर कर रखे हैं पिछले वीडियो को आप जो है देख सकते हैं, ठीक है? तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, ठीक है? क्या कह रहा है, संविधान सभा में किस प्रांत का जो है प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो आप लोग बताइए इसमें किसका था? तो इसका जो है 20 का जो है इसमें ऑप्शन नंबर डी यानी कि संयुक्त प्रांत का जो है प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है कह कि भारतीय संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि में जो है भाग नहीं लिया था, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो ये किसने नहीं लिया था, आप बताइएगा। तो इसका जो है किसने नहीं लिया था, तो ये जो है हैदराबाद, ठीक है। क्या हैदराबाद, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। हैदराबाद जो है ये देशी रियासत में जो है भाग नहीं लिया था, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, ठीक है। कहाँ, पश्चिम बंगाल से या फिर मुंबई प्रेसिडेंसी से या फिर तत्कालीन मध्य भारत से या फिर पंजाब से, ठीक है। तो बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 22वें का ऑप्शन नंबर ए यानी कि पश्चिम बंगाल से, ठीक है। क्या, 22वें का ए यानी कि पश्चिम बंगाल से, ठीक है। B.R. अम्बेडकर का जो है संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से, पश्चिम बंगाल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण जो है संविधान सभा का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ने जो है किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था, आपको बताना होगा। तो ये किसके कारण जो है बहिष्कार किया था, ये जो मुस्लिम लीग जो है मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए जो है मुस्लिम लीग ने जो है संविधान सभा का बहिष्कार किया था, क्योंकि जो है मुस्लिम लीग जो है ये मुस्लिमों के लिए जो एक अलग संविधान सभा चाहता था, ठीक है। इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, ठीक है, सही हो जाएगा, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था, ठीक है। तो संविधान सभा का चुनाव किसके आधार पर हुआ था, समान अधिकार या फिर सर्वमताधिकार या फिर सीमित अधिकार या फिर वर्गीय मताधिकार। तो ये जो है किसके आधार पर जो है संविधान सभा का चुनाव हुआ था, तो इसका कौन सा हो जाएगा बताइएगा। तो इसका वर्गीय मताधिकार जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 कर कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। क्या, संविधान सभा के सदस्य जो है प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित या फिर जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित या फिर गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत या फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो संविधान सभा के सदस्य जो है प्रतिनिधि थे कहाँ कहाँ के, आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो है ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य थे, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो संविधान सभा के सदस्य कौन थे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कह कि भारतीय संविधान जो है निर्माती सभा थी, तो आपको बताना है 26वें का। ये जो है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 कर कि भारतीय संविधान को किसने बनाया था। तो भारतीय संविधान को किसने बनाया था, संविधान सभा ने बनाया था या फिर ब्रिटिश संसद ने या फिर भारतीय संसद या फिर गवर्नर जनरल ने। तो संविधान सभा को, भारतीय संविधान को किसने बनाया था, आपको बताना होगा। तो ये जो है संविधान सभा ने जो है भारतीय संविधान को बनाया था, किसने बनाया था, तो संविधान सभा ने बनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 करें संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब जो है संपन्न हुए थे, आपको बताना होगा। ये जो है 1946 में जो है चुनाव संविधान सभा के जो है चुनाव संपन्न हुए थे, कब, 1946 में। अगला है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो ये 9 दिसंबर 1946 को जो है भारतीय संविधान सभा की जो है स्थापना हुई थी, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 जो है इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और 31 कह रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था और दूसरा संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। देखो, जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था ये जो है मुंबई में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, तो ये जो है मुंबई में हुआ था, सॉरी दिल्ली में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, तो संविधान सभा का जो है प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो ये दिल्ली में हुआ था, ठीक है। अगला
जो 31वां क्वेश्चन है ये जो है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बी नंबर यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 32 है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था आपको बताना होगा। इसमें पहले दे रखा 16 अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1948 को या फिर 9 दिसंबर 1946 को या फिर 26 नवंबर 1946 को। तो 32 के इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला करें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आपको बताना होगा। ठीक है, अगला एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर जो 34 है, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 34 है। अगर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, क्या संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था? तो ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है चुना गया था। अगला है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन सा था आपको बताना होगा। तो वेनगल नरसिंह राव। ठीक है, यानी कि वेनगल नरसिंह राव यानी कि ठीक है, आपको बताना होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो 37 के इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला कर निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान सभा का सदस्य जो है नहीं था? तो संविधान सभा का सदस्य निम्न में से कौन सा नहीं था? डॉक्टर के मुंशी या फिर एन गोपाल स्वामी आयंगर या फिर एच बेग या फिर टी कृष्ण मचारी। तो 38 की इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी है, जो एच बेग जो है ये संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, जबकि के एम मुंशी थे, एन गोपाल स्वामी आयंगर थे और टी कृष्ण मचारी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? 9, 12, 13, 16। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो है 39 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 13 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, जो आज इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो प्रारूप समिति की जो है नियुक्ति कब की गई थी आपको बताना होगा। संविधान सभा के प्रारूप यानी समिति की जो है नियुक्ति कब की गई थी? तो 40 का इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि 29 अगस्त 1947 को जो है संविधान के प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। कब? 29 अगस्त 1947 को। कब? 1947 को। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आपको बताना होगा। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का प्रारूप यानी समिति के सलाह अध्यक्ष थे क्या? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको यह क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, तो आज बस हम यहीं तक रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।